क्लास 10वीं की स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो। फाइनली आपका कैसा 10वीं का हम हिंदी पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही यहाँ पर सभी जिलों में को 100 सेम पेपर आ रहे हैं, तो आपको इस पेपर को याद करना है। और साथ ही अगर आप इस पेपर को याद कर लेते हैं तो आपके पूरे मार्क्स आने वाले हैं, 75 मार्क्स आएंगे, क्योंकि सभी जिलों में को सेम पेपर आ रहा है। और साथ ही हम आपके लिए यहाँ पर हिंदी पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे हिंदी पेपर ओवर कर दो, फाइनली आपका हिंदी पेपर आ चुका है। साथ ही हम पेपर भी कराएंगे और आपको यहाँ पर पूरा सोल्यूशन भी कराएंगे, क्योंकि इसमें आपका कोई भी टाइम नहीं है और साथ ही आपका टाइम बचा भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो आपको इस पेपर को याद करना है और साथ ही अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, अगर आप इस पेपर को याद कर लेते हैं तो आपके 75 में ये पक्का लो 70 नंबर तो आने ही वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख तो आधा बच्चा 2 22 23 कक्षा 10वीं विषय हिंदी, ठीक है। समाज 3 घंटे का और आपका जो पूर्णांक है वो 75 मार्क्स यानी 75 नंबर का रहने वाला है। और आपके यहाँ पर आते हैं निर्देश आते हैं, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। और ये प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनके लिए यहाँ पर 30 अंक निर्धारित है, ठीक है। तो यहाँ पर आप निर्देश भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि इसमें जहाँ टाइम बचा नहीं है। तो स्टूडेंट मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट वो आपको यहीं पे याद होना चाहिए। तो चलिए जो आपके यहाँ पर सही विकल्प वो देख लेते हैं। तो पहले तो आपके आते हैं सही बच्चों का लिखिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है उद्भव ने गोपियों को क्या संदेश दिया, ठीक है। इसके आपके ऑप्शन आते हैं योग साधना का, प्रेम का, भक्ति का, कर्म का, ठीक है। तो यहाँ पर उद्भव ने गोपियों को क्या संदेश दिया, तो जो इसका आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा योग साधना का, ठीक है। यानी आपका जो का है का इसका आपको हो जाएगा करेक्ट आंसर योग साधना का। अब दूसरा था शिव धनुष के टूटने पर कौन क्रोधित हो गए, विश्वामित्र, दुर्वासा, परशुराम और सहस्त्रबाहु, ठीक है। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं। तो यहाँ पर शिव धनुष के टूटने पर कौन क्रोधित हो गए, तो जो इसका आपका आंसर रहेगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा परशुराम, ठीक है। परशुराम इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आपका गा हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब चलिए आपका तीसरा देख लेते हैं। तीसरा आपका सही आता है, यहाँ पर आप देख ही सकते हो, नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले का क्या नाम था, मोतीलाल, किशोरीलाल, रामलाल, श्यामलाल। तो यहाँ पर नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले का क्या नाम था, तो जो इसका आपका आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा मोतीलाल, यानी आपका का हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे से दिखते जाइए, साथ ही सुनते जाइए, इससे पूरे ऑब्जेक्ट वो आपको यहीं पे याद होनी चाहिए। साथ ही आप यहाँ पर जो हम आपको यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट करा रहे हैं, तो यानी ऑब्जेक्ट का जो आप यहाँ पर नोट करते जाइए, अपनी कॉपी में यहाँ पर नोट करते जाइए, क्योंकि यही पेपर आने वाला और साथ ही आपको रिवाइज करने में आसान जाएगी, इसलिए आप नोट करते जाइए। फिर आपका यहाँ पर आता है गोपियाँ किसे बड़भागी कर रही हैं, स्वयं को, कृष्ण को, उद्धव को, सूरदास को। तो यहाँ पर देखते हैं गोपियाँ किसे बड़भागी कर रही हैं, स्वयं को, कृष्ण को। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा उद्धव को, ठीक है। उद्धव को कर रही हैं, तो इसका आपको हो जाएगा करेक्ट आंसर। और फिर आपका यहाँ पर आता है कौन सा क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है, 5वां आता है, ठीक है। समास के प्रकार, ठीक है। समास के प्रकार आते हैं, तो यहाँ पर 1 2 होते हैं या 4 होते हैं या 6, ठीक है। तो जो समास के प्रकार होते हैं वो होते हैं 6, ठीक है। ये आपने पढ़ा भी होगा और साथ ही अपने संस्कृत में भी पढ़ा होगा। समास के प्रकार यहाँ पर 6 होते हैं। फिर आपका 6वां आता है रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 6। तो यहाँ पर रचना के आधार पर जो वाक्य के प्रकार होते हैं वो होते हैं 3, ठीक है। 3 इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो फाइनली हमने जो आपके यहाँ पर सही बात दिया 6 नंबर की बुक करा दी है संपूर्ण हल सहित। फिर से देख लीजिए, पहले में जो आपका यहाँ पर आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका योग साधना का, ठीक है। इसमें आपका योग साधना का। दूसरे में आपका यहाँ पर परशुराम और नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले का क्या नाम था, तो मोतीलाल था। और गोपियाँ किसे बड़ाभागी कर रही हैं, तो उद्धव को। और समाज के प्रकार हैं, ठीक है। समाज के प्रकार कितने होते हैं, 6 होते हैं। और रचना के आधार वाक्य के प्रकार होते हैं 6, सॉरी यहाँ पर रचना के आधार वाक्य के प्रकार होते हैं 3, ठीक है। 3 होते हैं इसका। तो फाइनली हमने आपके 6 नंबर के सही करा दिए और साथ ही इसके स्क्रीनशॉट वो ले लीजिए, नहीं तो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब आपके यहाँ पर एक आते हैं 6 नंबर की। तो पहला आता है नेताजी का चश्मा गद्य की डोनट विधा की रचना, ठीक है। तो यहाँ पर नेताजी की चश्मा गद्य की कौन सी विधा, तो इसका आपको पहले रेगिस्तान में आपको क्या भरना है, पहले रेगिस्तान में आपको भरना है कहानी, ठीक है। पहले रेगिस्तान में आपको कहानी भर देना, यहाँ पर तो पहले रेगिस्तान में आपको कहानी भरना है। अब दूसरे रेगिस्तान में देख लेते हैं। तो दूसरा रेगिस्तान आपका आता है जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर डोनट नहीं थी। तो यहाँ पर जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी उस पर क्या नहीं थी, नाक नहीं थी, ठीक है। तो दूसरी आपको रेगिस्तान में भर देना यहाँ पर, ठीक है। नाक भर देना आपको दूसरी रेगिस्तान में। अब चलिए आप यहाँ पर देख लेते हैं तीसरा आपका यहाँ पर आता है यहाँ पर टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या है, जो टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ होता है वो होता है कठिन कार, ठीक है। तो तीसरे के स्थान आपको भर देना कठिन कार, यहाँ पर देते हैं तीसरे के स्थान आपको कठिन कार भर देना है। अब आपका यहाँ पर आता है चौथा, सूरदास जी मुक्ता कवि हैं। तो सूरदास यहाँ पर किस तरह के कवि हैं, तो इसका आपका जो आंसर रहेगा चौथे रेगिस्तान में आपको क्या बनना है, सूरदास जी मुक्ता कवि हैं। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा चौथे रेगिस्तान का वो हो जाएगा भक्तिलाल, ठीक है। आपको लिख देना भक्तिलाल, सभी कोष्टक में आपको ये लिख देना कृष्ण भक्ति शाखा। तो ठीक है, आपको यहाँ पर रेगिस्तान भक्तिका से आती कोष्टक में आपको कृष्ण भक्ति शाखा लिख देना, तो आपको जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं
पाँचवा आता है सभापति का भाषण डॉडा में छपा था। तो जो यहाँ पर सभापति का भाषण था वो कहाँ छपा था? अखबार में, ठीक है। तो पाँचवें में आपको भर देना अखबार। और छठवां आता पंचवटी डोडक समास का उदाहरण है। तो जो पंचवटी यहाँ पर कौन सा समास का उदाहरण है? तो जो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट क्या? यहाँ पर पंचवटी यहाँ पर द्विगु समास का उदाहरण, ठीक है। द्विगु समास का उदाहरण पंचवटी। और साथ ही हम आपकी इसकी में दिखा रहे हैं रेगिस्तान का सोल्यूशन है, ठीक है। ये आपका रेगिस्तान का सोल्यूशन जो इसके स्क्रीनशॉट है वो उघाड़ लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर रिवाइज करने में आसान जाएगी, साथ ही आपको याद करने में आसान जाएगी। तो जो इसके स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए। अब चलिए आपके देख लेते हैं क्या। अब आपके आते हैं सहयोगी, ठीक है। अब आपके यहाँ पर 6 नंबर की सहयोगी आती है, कॉलम आओ बा में आपकी सहयोगी दी गई है। पहली आती है मैं क्यों खेलता हूँ, ठीक है। मैं क्यों खेलता हूँ, तो इसको आपको किससे मैच करना? आपको इसको मैच करना है आगे से मैच कर देना आपको। और दूसरी आती है बाल गोविंद भगत, तो इसको मैच कर देना आपको यहाँ पर कबीरपंथी से। और तीसरी आती है माता का अंचल, इसको मैच कर देना आपको शिवप्रिय साह से। फिर आपके यहाँ पर क्या कौन सी आती है? गद्य हमारी। चौथी आती है गद्य हमारी का स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, ठीक है। गद्य हमारी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। और फिर पाँचवीं आती है रस काव्य की क्या? रस काव्य की आत्मा, ठीक है। तो यहाँ पर रस काव्य की आत्मा इससे मैच कर देना पाँचवीं। और छः में आती माता पिता। माता पिता में कौन सा यहाँ पर समास रहता है? तो माता पिता में यहाँ पर द्वंद्व समास रहता है, ठीक है। तो अब जो माता पिता दी गई है वो आपको द्वंद्व समास से मैच कर देना है। तो फिर से देख लीजिए, मैं क्यों खेलता हूँ इसको मैच करना आपको आगे से। बाल गोविंद भगत इसको मैच कर देना आपको कबीरपंथी से। और माता का अंचल इसको मैच कर देना शिवप्रिय साह से। और गद्य हमारी यहाँ पर स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। और जो आपकी 5 माता रस काव्य की क्या आत्मा है। और माता पिता आपका यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। तो फाइनली हमने आपकी 6 नंबर की यहाँ पर सहयोगी करा दी बेस्ट सोल्यूशन सहित, साथ ही हमने आपके रेगिस्तान करा दिए सोल्यूशन सहित, और आपके यहाँ पर सही जवाब करा दिए। अब चलिए हमें आपका क्या अब आपके यहाँ पर आते हैं प्रश्न 4 आता है निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर एक साथ वाक्य में लिखिए। ये आपके 6 नंबर के आते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज को चलते हैं। तो पूरा पेपर हम यहाँ पर संपूर्ण हल सहित करने वाले, तो इस वीडियो को आपको एंटर दिखना है, क्योंकि आपका यही पेपर आने वाला है, ठीक है। तो पूरा पेपर हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए आपके यहाँ पर जो आपके आते हैं सदवाक्य मतलब वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देखते हैं, पहला आपका यहाँ पर आता है यथाशक्ति में कौन सा, यहाँ पर देखते हैं यथाशक्ति में कौन सा समास है, ठीक है। ये आपका आता है। तो इसमें आपको यहाँ पर पहले जो आपका यहाँ पर पहले में आंसर आएगा यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो जो इसका आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अव्ययभावी समास, ठीक है। अव्ययभावी समास हो जाएगा। पहले में आपका यहाँ पर देखते हो एक सदवाक्य उत्तर का सोल्यूशन है, तो पहले में भर देना आपको अव्ययभावी समास, नहीं आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, पहले का। और दूसरा आता माता का अंचल में कहाँ की संस्कृति का अंकन हुआ। माता का अंचल में कहाँ की संस्कृति का अंकन हुआ, तो जो दूसरे का आंसर है, तो दूसरे का आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देहाती संस्कृति, ठीक है। दूसरे आपको दूसरे यहाँ पर एक सदवाक्य उत्तर में देहाती संस्कृति इसका आंसर हो जाएगा, दूसरे एक सदवाक्य उत्तर का। और फिर आपका यहाँ पर आता है साहित्य लहरी किसकी रचना है, तो जो साहित्य लहरी वो किसकी रचना होती है, वो यहाँ पर सूरदास जी की है, ठीक है। आपको यहाँ पर तीसरे का आंसर हो जाएगा सूरदास जी की है, ठीक है। फिर चलिए देख लेते हैं। फिर आपके यहाँ से चौथा यहाँ पर एक सदवाक्य उत्तर आता है, यहाँ पर एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जो एक से अधिक यहाँ पर अर्थ देते हैं वो कहलाते हैं अनेकार्थी शब्द, ठीक है। अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, यहाँ पर देते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। और फिर आपके यहाँ पर हो जाएगा क्या? फिर आपका यहाँ पर आता भारत किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था। तो भारत यहाँ पर किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था, तो ये तो यार सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि आपको ये तो पता ही होना चाहिए। तो जो इसका आंसर है वो हम चलिए आपको बता ही देते हैं, लेकिन इसके जो आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका सन 1947 में, ठीक है। आपको पता नहीं है तो सन 1947 में यहाँ पर भारत स्वतंत्र हुआ था, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं। आप यहाँ पर 6 माता सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति कहाँ लगी थी, तो जो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका इसका आंसर हो जाएगा कस्बे के चौराहे पे, ठीक है। कस्बे के चौराहे पर यहाँ भगत सिंह जो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति थी वो लगी थी, ठीक है, कस्बे के चौराहे पर। और साथ ही जो यहाँ पर एक सदवाक्य उत्तर का सोल्यूशन हम आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं, तो जो इसका स्क्रीनशॉट वो उठा लीजिए, क्योंकि आपको रिवाइज करने में आसान जाएगी, साथ ही आपको इसे याद भी करना है। तो जो इसका स्क्रीनशॉट वो ले लीजिए, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपके सत्य असत्य आते हैं 6 नंबर के यहाँ पर देख, तो 6 नंबर के आपके सत्य असत्य आते हैं। तो पूरा पेपर हम यहाँ पर करने वाले हैं संपूर्ण हल सहित। और तो पहला आपका यहाँ पर अभ्यर्थ पहला आपका आता बाल गोविंद भगत गृहस्थ नहीं थे, तो आपका पहला यहाँ पर जो हो जाएगा, पहला आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा, ठीक है। पहला आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा आज अभी हाँ। रहा नहीं, पहला आपका यहाँ पर असत्य, ठीक है। बाल गोविंद भगत ग्रस्त नहीं थे, तो जो आपका है असत्य, ठीक है। अब दूसरा आता है बीरस का स्थायी भाव क्रोध था होता है, ठीक है। तो यहाँ बीरस का स्थायी भाव क्रोध होता है, तो जो दूसरे का आंसर आएगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा असत्य, ठीक है। वीर का यहाँ पर उत्साह होता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर दूसरा भी असत्य हो जाएगा। और तीसरा आता परशुराम के क्रोध को देखकर लक्ष्मण डर गए, तो तीसरे का जो आपका आंसर, तीसरे का आंसर हो जाएगा आपका असत्य, ठीक है। डरे नहीं थे, तो तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। चौथा आता है चौपाई छंद में 18 मात्राएं होती हैं, या आपको जो चौथा दिया है चौपाई छंद में 18 मात्राएं होती हैं, तो जो इसका आपका जो यहाँ पर दिया गया है चौपाई छंद में 18 मात्राएं होती है, इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। और 5 माता कामायनी आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है, तो 5वें का जो आपका यहाँ पर आंसर आएगा,
पाँचवा आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा, ठीक है, सत्य हो जाएगा, पाँचवा आपका सत्य और यानी कि आपका सही हो जाएगा। और छठवां आता है शाहबाद के जनक सुमत नंदन पंथ है, तो जो छवें का आंसर है वो आपके यहाँ पर हो जाएगा असत्य, ठीक है। यहाँ पर जो दिया है शाहबाद के जनक यहाँ पर जयशंकर प्रसाद है, ठीक है, तो आपके असत्य हो जाएगा। तो जो आपके यहाँ पर दिया जाएगा पहला ठीक है, फिर से देख लीजिए, जो आपका पहला होने वाला वो आपका असत्य हो जाएगा, दूसरा भी आपका असत्य और तीसरा भी आपका असत्य, ठीक है, और चौथा आपका असत्य हो जाएगा, पाँचवा आपका सिर्फ पाँचवा बस आपका सत्य है और छठवां भी आपका असत्य, ठीक है। यानी आपका जो पाँचवा वो आपका सत्य है और सब आपके असत्य हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, आप देख लीजिए, जो पहला आपका असत्य है, दूसरा आपका असत्य है और तीसरा असत्य है और चौथा असत्य, पाँचवा आपका सत्य है और छठवां भी असत्य, ठीक है। तो हमने फाइनली आपके जो यहाँ पर दिए थे ऑब्जेक्ट पूरे हमने करा दिए, संपूर्ण हल सही, ठीक है। और साथ ही जो आप यहाँ पर दिए गए सत्य असत्य का इसका जो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और साथ ही जो आपके यहाँ पर एक सदवाक्य में उत्तर दिए गए इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और जो आपके क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन आपके आते हैं यहाँ पर दिए जाए, तो जो क्वेश्चन आते हैं तो इन क्वेश्चन का वीडियो जो आने वाला वो नेक्स्ट वीडियो आने वाला, तो जो नेक्स्ट वीडियो आपका आने वाला यहाँ पर शाम को 6 बजे, ठीक है, शाम को 6 बजे आने वाला नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम आपको पूरे क्वेश्चन दिखा देंगे और साथ ही उनका आंसर भी आपको करा देंगे, ठीक है। तो आप नेक्स्ट वीडियो के अंतर करिए, इसके लिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, सारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे ऑल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपका नेक्स्ट वीडियो पूरा सोल्यूशन आने वाला है, जिससे आप अच्छे मार्क्स लाओगे। और आप यहाँ पर सोल्यूशन पूरा पेपर याद कर लेते हैं तो आपकी पूरे में यहाँ पर हिंदी के पेपर पूरे मार्क्स आने वाले, ठीक है। तो स्टूडेंट हमने पूरा यहाँ पर देते हैं आपकी सही बात करा दी हमने, और साथ ही आपके यहाँ पर रेगिस्तान करा दी, यानी पूरा पेपर करा, यानी जो आपके ऑब्जेक्ट थे वो पूरे करा दिए, साथ ही उनका सोल्यूशन करा दिया। अब जो क्वेश्चन आते हैं प्रश्न के आपके जो क्वेश्चन है पूरे, तो हम पूरी करा देंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में, नहीं शाम को 6 बजे पूरा वीडियो आने वाला, जिसमें आपको पूरे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, साथ ही हम आपको क्वेश्चन दिखा देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके पूरी पेपर के सोल्यूशन साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।